नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई गाथा के साथ। आज मैं महेंद्र और मूमल की अमर प्रेम कहानी लेकर के आया हूं। राजस्थान सदा से ही भक्ति, वीरता और प्रेम की त्रिवेणी रहा है। इसी राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक लोद्रवा नाम की नगरी थी। लोद्रवा कांक नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां पर एक सुंदर सा महल था। उस सुंदर से महल की मेड़ी पर मूमल रहती थी। मेड़ी महल में छत के ऊपर बने कमरों को बोला जाता है। मूमल अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उस समय गुजरात, मारवाड़, सिंध, ईरान, इराक तक उसकी सुंदरता के चर्चे थे। उसने अपने विवाह के लिए शर्त रखी कि जो राजा या राजकुमार मेरे दिल को जीतेगा और इस महल के रहस्यमयी और भूल भुलैया चक्रदार रास्तों को काटकर मेरे तक पहुंच जाएगा, मेरे प्रश्नों का सही जवाब दे देगा, उसी से मैं शादी करूंगी। यह महल एक प्रकार का रहस्यमयी महल था, जिसमें घुमावदार रास्ते थे और उन रास्तों में शेर, भगेरे, अजगर जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। बहुत से राजा और राजकुमार अपने दिल में हसरत लेकर के आए, लेकिन कोई भी मूमल के साथ शादी नहीं कर सका, इन शर्तों को पूरा नहीं कर सका। इसी समय अमरकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां का राजकुमार महेंद्र अपने साले हमीर के साथ शिकार खेलता हुआ लोद्रवा आ गया। लोद्रवा व मूमल के बगीचे के अंदर पहुंचा। फलदार पेड़ थे, फूलदार पौधे थे, झरने लगे हुए थे। उसने वहां की दासी से पूछा कि ये क्या है। दासी ने बताया कि मूमल राजकुमारी का महल है, आप यहाँ पर नहीं ठहर सकते। वो अनिंद सुंदरी है और उसने ये शर्त रख रखी है कि शादी वो करेगा जो उसके प्रश्नों का सही जवाब दे देगा, जो उसके दिल को जीत लेगा और जो इस महल के खतरनाक रास्तों से चल करके आगे तक पहुंच जाएगा। महेंद्र के मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने कहा कि आप अपनी राजकुमारी से परमिशन लो, मैं थका हुआ हूँ, शिकार खेल करके आया हूँ और यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। दासी ने मूमल से परमिशन ली और मूमल ने कहा कि वो अपने मेहमान हैं, उनको बाइज्जत महल के अंदर बैठाओ और उनको भोजन और पानी की पूछो। राजकुमार महेंद्र वहां महल के अंदर रुक गए तो उस समय एक सेवक आया और सेवक से उन्होंने राजकुमारी की सुंदरता के बारे में पूछा। तो सेवक ने कहा कि सुबह से शाम तक गुणगान करता रहूं तो भी राजकुमारी की सुंदरता का बखान पूरा नहीं होता। वह दूध से नहाती है, चंदन का लेप करती है, उसके शरीर से एक प्रकार की खुशबू आती है। महेंद्र के मन में उत्सुकता पैदा हुई और महेंद्र ने इस चैलेंज को पूरा करने की सोची। महेंद्र उस महल के घुमावदार चक्रदार रास्तों से खतरनाक जानवरों का सामना करते हुए मूमल के पास पहुंच गया। मूमल ने महेंद्र को देखा, महेंद्र ने मूमल को देखा, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। राजकुमारी मूमल महेंद्र से बहुत प्रभावित हुई। बातें करते करते पता नहीं कब सुबह होगी, इस बात का पता ही नहीं चला। दूसरे दिन महेंद्र अपनी रियासत अमरकोट चला गया और वादा करके गया कि मैं जल्द ही वापस लोद्रवा के अंदर आऊंगा। वहां महेंद्र के जाने के बाद उसका राजकाज के अंदर किसी भी प्रकार का मन नहीं लगा और वो मूमल के बारे में सोचता रहता। आखिरकार वो रामू राय का नाम के एक व्यक्ति के पास गया जो ऊंट चराने का काम करता था और उससे पूछा कि क्या तेरे खेमे में कोई ऐसा ऊंट है जो शाम को मेरे को लोद्रवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले मैं अमरकोट में आ जाऊं। तो रामू रायका ने बताया कि मेरे पास चित्तल नाम का एक ऐसा ऊंट है जो ऐसा कारनामा भी कर सकता है। अब मूमल उधर जो थे, महेंद्र जो थे उधर, वो चित्तल ऊंट पर सवार होकर लोद्रवा पहुंच गए और इस प्रकार रोज लोद्रवा जाने लगे और सुबह होने से पहले अमरकोट आने लगे। राजकुमार महेंद्र पहले से ही विवाहित थे, उनके 7 पत्नियां थी। उनको इस बात की भनक लगी तो उन्होंने चित्तल के पैर तुड़वा दिए। अब राजकुमार के सामने एक नई समस्या पैदा हुई। उन्होंने एक नया ऊंट लिया और नए ऊंट पर बैठकर राजकुमारी मूमल से मिलने चले, लेकिन यह ऊंट इतनी तेज गति से नहीं चलता था तो उनको पहुंचने में देर होगी। इस समय तक राजकुमारी मूमल सो चुकी थी। उस समय मूमल के पास उनकी जो छोटी बहन थी सुम्मल, वो पुरुषों के कपड़े पहनकर सो रही थी। इससे राजकुमार के मन में एक संदेह पैदा होगा और उन्होंने ऊंट की चाबुक को वहीं पर गिरा दिया और वहां से वापस अमरकोट आ गई। सुबह जब मूमल जगी तो सारा माजरा समझ गई कि राजकुमार यहाँ पर आए थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर चाबुक देख ली। उन्होंने बहुत पत्र लिखे, चिट्ठियां लिखी राजकुमार महेंद्र को, लेकिन वो चिट्ठियां उन राजकुमार की पत्नियां पहुंचने ही नहीं देती थी राजकुमार महेंद्र तक। उधर मूमल का राजकुमार के वियोग में बुरा हाल होगा। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, अच्छा खाना
पीना छोड़ दिया। इस समय मुम्मल ने अपने एक विश्वस्त सेवक को राजकुमार महेंद्र के पास भेजा कि तुम मेरा अंदेशा लेकर के जाओ। जब विश्वस्त सेवक ने राजकुमार महेंद्र से मिलना चाहा तो राजकुमार से उसको मिलने नहीं दिया। आखिरकार जब रात होगी तो उसने एक गाना गुनगुनाया और उस गाने के बोल का अर्थ इस प्रकार से था कि तुम्हारी मैं मुम्मल तुम्हारे वियोग में बहुत बुरी तरीके से तड़प रही है, तुम जल्दी जाओ अन्यथा वह मर जाएगी, वह स्वयं तुम्हारे पास मिलना आना चाहती है। अब राजकुमार महेंद्र ने उस सेवक को बुलाया और कहा कि तुम चलो, मैं राजकुमारी से मिलना आता हूँ। उधर राजकुमार महेंद्र सारी तैयारी करके लोदरवा वापिस पहुंचा। इस समय राजकुमार महेंद्र के मन में एक मजाक सूझी। उसने एक सेवक से कहलवाया, अपने सेवक से कहलवाया कि तुम राजकुमारी मुम्मल को ये कहो कि राजकुमार महेंद्र लोदरवा आ गए थे, लेकिन उनको नाग ने डस लिया और वो मर गए हैं। जब सेवक ने ये बात मुम्मल से कही तो मुम्मल इस सदमे को सहन नहीं कर सकी। वह महेंद्र महेंद्र करते हुए धड़ाम से धरती पर जा गिरी और उन्होंने महेंद्र के योग में प्राण त्याग दिए। जब इस बात का महेंद्र को पता चला तो महेंद्र ने भी मुम्मल मुम्मल करके अपने प्राण त्याग दिए। हर प्रेम कहानी की तरह इस प्रेम कहानी का अंत भी बहुत ही दुखद हुआ। आज भी राजस्थान के रेतीले दौरों में महेंद्र और मुम्मल की प्रेम कथाएं गाई जाती है, सुनाई जाती है। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। हम भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, मोटिवेशनल, लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर हर रोज अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।